हमने आवास प्लस का सर्वे करवाया है। कई लोग अभी ऐसे हैं जिनके पास मकान नहीं है, कच्चे झोपड़ों में रह रहे हैं। कई परिवार बड़े हो गए, एक मकान बना लेकिन 4 बेटे हो गए, 4 बहुएं आ गई। अब एक ही घर में छोटे से में नहीं रह सकते। और इसलिए सुनो बहनों और भाइयों, फिर से यह तय कर लिया है, आवास प्लस का सर्वे हुआ है। प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से 60% पैसा केंद्र से लेंगे, 40% हम देंगे और हर एक गरीब को पक्का मकान बनाने के लिए पैसा देंगे। कोई कच्चे झुपड़िया में नहीं रहेगा। बदलेंगे जिंदगी जनता की। अरे बड़ा ना हो, एक छोटा सा घर तो जहां चैन से और आराम से रह सके। किसान बहनों और भाइयों, भांजे और भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के शीश झुका के आपको प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, आज ऐतिहासिक दिन है और ऐतिहासिक दिन इस मायने में है कि प्रदेश के 49 लाख से ज्यादा किसानों को, 49,85,000 किसानों को 7,618 करोड़ रुपए की राशि आज सिंगल क्लिक से आपके खातों में भेजी गई है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि यह प्रधानमंत्री फसल योजना के रूप में किसी भी देश में, देश के किसी भी प्रदेश में दी गई सबसे बड़ी बीमा की राशि है। आज तक इतनी बड़ी राशि कभी नहीं दी गई। मेरे किसान भाइयों, मैं आप सबको बधाई देता हूं और इतना और कहना चाहता हूं कि 7,618 करोड़ ये तो हमने अभी डाले हैं खाते में, लेकिन जब फसलें खराब हुई थी तब भी राहत की राशि के रूप में 2,876 करोड़ रुपए की राहत की राशि पहले डाली थी। अगर अब ये जोड़ ली जाए 7,618 करोड़ रुपया, यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आप जानते हैं मेरे बहनों और भाई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तय किया। प्रधानमंत्री जी फ्री में राशन दे रहे हैं 5 किलो प्रति व्यक्ति, ताकि कोविड का कोई फर्क ना पड़े, आपकी जिंदगी की गाड़ी चलती जाए। और 1 रुपया किलो मुख्यमंत्री अंत्योदय अन्य योजना के अंतर्गत मिल रहा है। यह निःशुल्क राशन की व्यवस्था, 1 रुपया किलो में एक व्यक्ति को 10 किलो राशन मिल जाता है। क्या कोई सोच सकता था कभी? कांग्रेस ने कभी किया था? यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और बैतूल जैसे जिलों में जहां आदिवासी ब्लॉक है, हमने तय किया आदिवासी ब्लॉक में हम पहले राशन आपके द्वार, दूसरे गांव लेने नहीं जाना पड़े। शहद मधुमक्खी पालन का काम हो, अभी आदरणीय तोमर जी बता रहे थे, हर क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा करने का काम करेंगे। हमको जनता की जिंदगी बदल के दिखाना है। और शिक्षा के लिए मेरे बहनों और भाइयों, शिक्षा के लिए सीएम राज स्कूल अब खोले जा रहे हैं। तो साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आज आपके लिए बताना चाहता हूं कि लाडली बहन योजना और पीएम आवास योजना के तहत शिवराज सिंह चौहान जी ने बताया कि 60% पैसा है जो केंद्र सरकार से और 40% पैसा राज्य सरकार की तरफ से मिलेगा, जिससे कि जो अभी भी वंचित हैं उनको पक्के मकान दिए जाएंगे। वहीं उन्होंने बताया कि सर्वे की तिथि बढ़ा दी गई है और सर्वे करवाया जा रहा है, जिससे कि कोई भी ऐसा इंसान ना रहे छूटे जो कि कच्चे मकान टूटी टपरिया में रह रहा हो और जिसके पास अभी तक पक्का मकान नहीं हो। साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि जिन लाडली बहनों ने अभी तक अपना सर्वे नहीं करवाया है और अभी भी कच्चे मकान में रह रही हैं, टूटी टपरिया में रह रही हैं, वो अपना इस सर्वे करवा सकती हैं और पीएम आवास योजना के तहत आवेदन कर सकती हैं। आवेदन करने के लिए आपको नज़दीकी सीएससी सेंटर जाना होगा। तो इससे क्या होता है कि आपको 1,20,000 रुपये की राशि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को दी जाती है। वहीं शहरी क्षेत्र के लोगों को 2,60,000 रुपये दिए जाते हैं। जो पहाड़ी क्षेत्र वाले हैं उनको 1,30,000 रुपये की राशि दी जाती है, जिससे कि ये 3 चरणों में पैसा मिलता है। पहली किस्त आपको 35,000 रुपये मिलती है, दूसरी किस्त 85,000 रुपये
रुपये की मिलती है, तीसरी किस्त आपको 30,000 रुपये की मिलती है। इस तरह से ये पैसा आपको ट्रांसफ़र किया जाता है, जो कि डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफ़र किया जाता है। मैं बताना चाहता हूँ कि इसकी सर्वे की तिथि बढ़ा दी गई है। वहीं फसल बीमा योजना के तहत जो किसान भाइयों को फसल का नुकसान हुआ था, जिन्होंने बीमा करा रखा था फसल बीमा योजना के तहत, उनको ये राशि ट्रांसफ़र की गई थी, जो कि उनके फसल के प्रीमियम के रूप में की गई थी, मुआवजे के रूप में की गई थी। वहीं मैं आपको बताना चाहता हूँ किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त को लेकर के जो किसान भाई काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, उनकी जो 20वीं किस्त है वो जुलाई के प्रथम सप्ताह के अंदर ट्रांसफ़र कर दी जाएगी, क्योंकि किन्हीं कारणों की वजह से ये किस्त राशि है जो 20 जून को ट्रांसफ़र होने वाली थी, लेकिन हुई नहीं। अब ये जुलाई के प्रथम सप्ताह में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। और क्या कहा शिवराज सिंह चौहान जी ने, आइए जानते हैं वीडियो के माध्यम से। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी बेहतरीन जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बटन को ज़रूर दबाएँ, जिससे कि आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको हमारे चैनल के माध्यम से प्राप्त हो सके। तो आइए जानते हैं वीडियो के माध्यम से क्या कहा शिवराज सिंह चौहान जी ने। अपने गांव बदलने के लिए, अपने बाल बच्चों का भविष्य बनाने के लिए, लेकिन इसके लिए आप सबका साथ चाहिए। हम सब मिलके ही ये काम कर सकते हैं। आपका साथ चाहिए ताकि अपना गांव बदल जाए। बोलिए, सब तैयार हैं? पीछे तक दाएं बाएं सब तैयार हैं? और कई काम आपको करने, जैसे आंगनबाड़ी अच्छी चले। मैंने एक आंगनबाड़ी गोद ली है, आप कम से कम अपने गांव की आंगनबाड़ी देखो ना। कोई बच्चा कुपोषित ना हो हमारे गांव का। हर एक बच्चा सुपोषित होना चाहिए, तंदुरुस्त होना चाहिए, अपना स्कूल चले अच्छा। ये काम केवल शिवराज का है क्या? ये काम आपका भी है कि गांव का स्कूल बेहतर चले, गांव में स्वच्छता रहे। ग्रामीण क्षेत्र में भी स्वच्छता की प्रतिस्पर्धा शुरू हुई है, तो हम अपने अपने गांव को साफ रखेंगे, स्वच्छ रखेंगे। बेटी आए, अगर गांव में आए मतलब बेटी जन्म ले, तो गांव वालों को उस दिन खुशी और उत्सव मनाना चाहिए, ढोल बजाना चाहिए कि आज गांव में एक बेटी का जन्म हुआ है। स्वागतम लक्ष्मी, आओ बेटा और